आई लव यू तो उसने भी कहा था जिसने पति को ड्रम में पैक कर दिया, लेकिन उसके आई लव यू में समर्पण नहीं था। आजकल क्या है, प्रेम केवल शब्दों तक सीमित रह रहा है। आजकल का प्रेम कहां है? केवल शब्द। इसे कहते हैं शब्द जाल। क्या कहते हैं इसे? शब्दों में फंसा लेना, शब्द जाल में। इसी शब्द जाल से हमारे देश में लव जिहाद चल रहा है। लड़के लोग लड़कियों को शब्द जाल में फंसा लेते हैं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लड़कियां इसी शब्द जाल में फंस जाती हैं और वो शब्द जाल में फंसा के भोली भाली लड़कियों को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। आजकल लोग प्रेम समझ ही नहीं पाते, वो शब्दों को प्रेम समझ लेते हैं। वो अपनी वासना को, लड़के जवान, लड़के लड़कियां, जवानी जैसी 20 साल हुआ, 18 साल की आयु हुई तो शरीर का एक लड़का लड़की के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति और लड़कों का लड़कियों के प्रति एक शारीरिक अटैचमेंट होने लग जाता है। ये उम्र का दोष है। उस अटैचमेंट को, उस स्पर्श को, उस टच को लड़के लड़कियां प्रेम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? जबकि वो प्रेम, वो एक वासना है। आज के लड़के लड़कियां बहुत नहीं कहते हम बहुत प्यार करते हैं, आज के लड़का लड़की, लेकिन वो उनका प्रेम नहीं है। स्कूल कॉलेज में जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं, सच बताइए इनका प्रेम है कि वासना है? प्रेम क्या कहते हैं? हम तुमसे प्रेम करते हैं और फिर प्रेम करने के बहाने सुनसान गलियों में लड़के लड़कियां खड़े मिलते हैं। आपको बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों में चले जाइए, पार्कों में लड़के लड़की मिलते हैं। कई बार कुछ लड़के लड़की यहां आ जाते हैं, जरा भी उनको अकेला एकांत दिखा तो वहीं पर वो गलत हरकत करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। और वो इसे क्या मानते हैं कि हम तुमसे प्रेम, ये प्रेम कर रहे हैं। आजकल गलती किसकी है? आपकी। क्या गलती की? आप प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझ पाए। आपने शारीरिक अटैचमेंट को, वासना को, भोग विलास को प्रेम समझ लिया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम समर्पण है। प्रेम में कोई इच्छाएं नहीं है। प्रेम क्या है? समा जाना। जैसे गंगा का प्रेम समुद्र से है, तो गंगा समुद्र में समा गई और समा करके गंगा गंगा ना रही, सागर हो गई, गंगा सागर हो गई। समा जाना। जैसे मिस्री का प्रेम पानी से है और पानी में समाकर घुलकर पानी हो गई। पानी का प्रेम दूध से है। पानी दूध में मिला तो पानी भी दूध हो गया और पानी भी दूध के भाव बिक गया। इसलिए शिव और शक्ति ये दो नहीं है, एक है। पति और पत्नी दो नहीं है। जहां दो हैं वहां झगड़ा है। आज पति पत्नी में तलाक क्यों है? झगड़ा क्यों है? क्योंकि ये एक हो ही नहीं पाते। और एक होने के लिए समर्पण चाहिए, और वो आज के लोगों में समर्पण नहीं है, तो वो दो ही रहते हैं। और झगड़े के लिए दो चाहिए तो दो हैं, और दोनों एक हो जाते तो झगड़ा ना होता। और ये एक कब होंगे? शिव और शक्ति दोनों। इसलिए कहा अर्धांग। इसलिए हमारे सनातन में नारी को कहते हैं अर्धांगनी। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि समर्पण है। लेकिन आजकल तो रिश्ते भी मजाक हो गए हैं। कहां समर्पण रहा? आजकल रिश्ते भी बाजारों में बिकने लग गए हैं। इतना पैसा दोगे तो हमारा लड़का तुम्हारी लड़की से ब्याह करेगा,
5 लाख दो, 10 लाख दो, 50 लाख दो, 1 करोड़ दो, डिमांड चलती है। और आजकल की डिमांड भी बदल गई है, गिफ्ट के रूप में चलती है। गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट लीजिए। समधि होते थे हमारे सनातन में। क्या होते हैं? जोर से, समधि। समधि का अर्थ क्या हुआ? धी कहते हैं बुद्धि को, धियो यो न प्रचोदयात्। धी, धी मीन्स क्या होता है? धी मतलब बुद्धि। और सम, सम मतलब एक। आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा एक है, हम दोनों एक हो गए, वही है समधि। पर आजकल समधि भी पैसों से बनते हैं। बोलो हाँ। फिर इसलिए रिश्तों में अब जान नहीं है। अब तो आप झूठ ही कहते हो तुम मेरी जान हो। आजकल तो जान जान लेने पर तुली है। आजकल की जाने तो जान लेने पर तुली है। तो आज के युग में खाने पीने की वस्तु में तो मिलावट है, रिश्तों में भी मिलावट है। रिश्तों में भी कमी हो गई है। किसकी? जब सांसारिक रिश्तों में समर्पण नहीं है तो भला भक्त भगवान के रिश्ते में समर्पण कैसे आएगा? जब जगत से ही, जब पुत्र का, जब बेटे का मां से ही प्रेम नहीं है, जब बेटे का अपनी जन्म देने वाली माता से ही प्रेम ना हुआ, पिता से ही प्रेम ना हुआ, तो वो बच्चा भला भगवान से क्या प्रेम करेगा? भगवान से प्रेम वही कर सकता है जो मां से प्रेम करेगा, जो पिता से प्रेम करेगा। क्योंकि सबसे पहला प्यार इस धरती पर यदि किसी से किया जाता है तो मां से किया जाता है। पहला प्यार भगवान से नहीं होता। आपका पहला प्यार कौन है? आपकी मां। और आजकल के लड़के लड़कियां कहते हैं तुम हमारा पहला प्यार हो। गधे हैं एक नंबर के। पहला प्यार तो तुम जान ना पाए और बात प्यार की करते हो। तुम क्या जानो प्यार क्या होता? क्यों मैया? पहला प्यार कौन? पहला प्यार मां, दूसरा प्यार पिता, है ना? ऐसे संसार से प्रेम, माता से प्रेम, पिता से प्रेम, बहन से प्रेम, भाई से प्रेम, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से प्रेम। जब ये प्रेम हमने करना सीख लिया सांसारिक, तब पता चला कि हमें जन्म देने वाले, जब आप थोड़ा मैच्योर हुए, बड़े हुए, तब पता चला कि आप पर सबसे अधिक उपकार ईश्वर का है। ये बात तब चली पता जब आप थोड़े से समझदार हुए। तब आपको लगा कि नहीं, माता पिता से भी बड़ा उपकार ईश्वर का है। तब आपने क्या किया? अब थोड़ा सा जो मां से प्यार था, पिता से प्रेम, अब वही प्रेम आपने भगवान की ओर मोड़ दिया। वही प्रेम भगवान से है। जो अपनी मां से प्रेम नहीं कर सकता वो भगवान से कभी प्रेम नहीं कर सकता। वो कितना भी कहे, चाहे वो कितना भी कहे, कितना भी कहे, कहता रहे। कहने से क्या होता है? क्या क्या नहीं कहते लोग। हाँ, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने
जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। भगवान से प्रेम करने से पहले अपने माता पिता से प्रेम करना होगा। कोई कहे हम अपनी माँ से प्रेम नहीं करते, पिता से प्यार नहीं करते, भगवान से करते हैं, एक नंबर का झूठा है। मैया भगवान को क्या समर्पित करोगे? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो बस। भगवान मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए, कहा सृष्टि भगवान करते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के 3 मनु शत्रुपा हुए। मनु और शत्रुपा से 3 बेटियां हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाह किया। और करदम जी ने अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ा, कहा देवी आज्ञा दो। पत्नी ने कहा मुझे पुत्र तो दीजिए। और पुत्र कपिल देव जी को पाकर करदम जी चले गए। देखो संसार का नियम क्या है। बेटी का विवाह करने के बाद आप, और बेटे का विवाह करने के बाद आप, जब बेटी और बेटों के विवाह से फुर्सत हो जाओ, तब पूरा समय भगवान को देना शुरू करो। अब आपका गृहस्थ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? अब गृहस्थी पूरी हो गई। अब चित्त भगवान में लगाओ। अब भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करो। अब आपका समय अब ढलता हुआ सूरज है, लड़कपन उगता हुआ सूरज है, जवानी मध्य का सूर्य है 12 बजे का, और बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है। और एक बात समझने की है, सुबह मतलब लड़कपन, दोपहर मतलब जवानी, और शाम मतलब तो आपका बुढ़ापा आया है। मतलब बुढ़ापा नहीं आया, जिंदगी की शाम आ गई है। क्या आ गई है? अब शाम को ना लोग दिया बत्ती करते हैं। दिया बत्ती कब होती है? शाम आ गई है। अब भक्ति का दीपक जला लो, प्रेम का दीपक अब तो जला लो। अब शाम आ गई है। कभी भी अंधकार हो सकता है, अंधेरा हो सकता है, कभी भी मृत्यु। इसलिए भक्ति का दीपक जलाने का सही टाइम है ना मैया? इसलिए ज्यादा पचड़े में ना पड़ा करो, जगत के चिंतन भगवान का करते रहा करो। करदम जी चले गए। माँ देवहूति ने अपने पुत्र से कहा मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं? माँ देवहूति को कपिल देव जी ने कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। सहनशील बनो। आज का इंसान कमजोर है। क्या है?
कमजोर है, सहन नहीं करता, जरा सा कष्ट आ जाए परेशान हो जाता है। सहन करिए, हर विपत्ति को सहिए और हर विपत्ति को सहते हुए भी हैप्पी रहिए, खुश रहिए। क्या रहेंगे? मां देवहूति ने कहा मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं। कई बार आप भी कहते हैं महाराज जी हमारा मन बड़ा परेशान है, अशांत है, क्या करूं। अच्छा, मन अशांत है तो क्या करना चाहिए, क्या करें कि मन शांत हो, आप बताओ हैं? तो आप नाम जपते हो कितना? नियम बनाओ कि भले एक माला जपेंगे, 5 मिनट के लिए बैठेंगे, पर 5 मिनट का वो नियम ना टूटे। आप लोग नियम बनाते हो, सवेरे जल्दी उठेंगे ये नियम, माला जपेंगे ये नियम, आज से पूजा, पर आपके नियम हफ्ते भर ही चलते हैं। हफ्ते भर बाद पता ही नहीं कहां आपके नियम चले गए। सही है? एक ऐसा नियम बनाओ जो आखिरी सांस जिस दिन आपकी हो ना, उस दिन भी वो नियम फॉलो होना चाहिए। और भले वो नियम 5 मिनट का हो, घंटे भर का नहीं, 5 मिनट कहीं भी